मित्रों, पुराण कथा के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम आपको प्राचीन काल की एक अद्भुत कथा सूर्यदेव और संज्ञा का अलौकिक प्रेम, एक विस्तृत पुराण कथा भागवत पुराण से सुनाने जा रहे हैं। इसी कथा का वर्णन हमें मार्कंडेय पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी मिलता है। यह कथा जो हमें यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में, विशेषकर पति पत्नी के संबंधों में, केवल प्रेम पर्याप्त नहीं होता। एक दूसरे की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कथा की शुरुआत करने से पूर्व आप सभी से प्रेम पूर्वक विनती है कि कृपया आपके अपने पुराण कथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके इसी स्नेह के बल पर हम आपके लिए अद्भुत और विस्तृत कथाएं लाते हैं। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले, जब ब्रह्मांड अपनी पूर्ण महिमा में था, सूर्यदेव ने विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से विवाह किया। संज्ञा अपनी सौम्यता, सुंदरता और कर्तव्य परायणता के लिए प्रसिद्ध थी। सूर्य और संज्ञा का मिलन ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक था। संज्ञा ने 3 संतानों को जन्म दिया। वैवस्वत मनु, जो भविष्य में मानव जाति के आदि पुरुष बने, यमुना, जो पवित्र नदी के रूप में प्रसिद्ध हुई, और यमराज, जो मृत्यु के देवता बने। शुरुआती समय में संज्ञा का जीवन सुखद था। सूर्य का तेज और उनकी ऊर्जा संसार को जीवन प्रदान करती थी, लेकिन संज्ञा के लिए यह तेज और गर्मी धीरे धीरे असहनीय बन गए। दिन में जो ऊर्जा संसार को पोषित करती थी, वह रात में संज्ञा के लिए यातना बन जाती। उनके शरीर पर सूर्य की तेज किरणों के निशान गहरे पड़ने लगे और उनके मन में पीड़ा बढ़ती गई। संज्ञा ने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए वर्षों तक सहन किया, लेकिन अंततः वह थक गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वह सूर्य के साथ अपना जीवन जारी नहीं रख सकती, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि सूर्य उनसे बहुत प्रेम करते हैं और उनका इस तरह जाना सूर्य के लिए हृदय विदारक होगा। संज्ञा ने एक उपाय सोचा, एक ऐसा तरीका जिससे वह अपने कष्टों से मुक्ति पा सके और अपने परिवार की देखभाल भी सुनिश्चित कर सके। संज्ञा ने अपनी परछाई के समान एक स्त्री का निर्माण किया। वह संज्ञा की सजीव प्रतिमूर्ति थी और उसका नाम रखा गया छाया। संज्ञा ने छाया से कहा, मैं अब सूर्य के तेज को और सहन नहीं कर सकती। मैं अपने पिता के घर जा रही हूं, लेकिन तुम मेरी अनुपस्थिति में सूर्य और मेरे बच्चों की देखभाल करोगी। किसी को यह मत बताना कि तुम असली संज्ञा नहीं हो। छाया ने उत्तर दिया, मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन यदि कोई मेरे बाल खींचे तो मैं सच्चाई बताने के लिए बाध्य हो जाऊंगी। संज्ञा ने सूर्य से बिना कुछ कहे अपने पिता विश्वकर्मा के पास शरण ली। उन्होंने अपनी पीड़ा और स्थिति अपने पिता को बताई, लेकिन विश्वकर्मा ने उन्हें समझाया कि वह इस तरह अपने परिवार को छोड़कर नहीं आ सकती। उन्होंने संज्ञा को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन संज्ञा ने मना कर दिया। इसके बाद संज्ञा ने उत्तर कुरु नामक राज्य की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने घोड़ी का रूप धारण कर लिया और एकांत में रहने लगी। सूर्य को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि संज्ञा चली गई है। छाया ने संज्ञा का स्थान लिया और पत्नी का कर्तव्य निभाया। छाया और सूर्य के 3 और संतानें हुई, ताप्ती, सावर्णी और शनि। हालांकि समय के साथ छाया का असली स्वभाव सामने आने लगा। उसने संज्ञा की संतानों के प्रति अपना प्रेम और स्नेह कम कर दिया। उसने वैवस्वत, यमुना और यमराज की उपेक्षा शुरू कर दी और अपने बच्चों ताप्ती, सावर्णी और शनि पर अधिक ध्यान देने लगी। छाया का यह भेदभावपूर्ण व्यवहार जल्द ही संज्ञा की संतानों के लिए स्पष्ट हो गया। यमुना और ताप्ती के बीच एक दिन विवाद हो गया। क्रोधित होकर यमुना ने ताप्ती को श्राप दिया, तुम नदी बन जाओगी। ताप्ती ने भी क्रोध में आकर यमुना को वही श्राप दे दिया। दोनों बहनों के श्राप के प्रभाव से वे तुरंत नदियों में परिवर्तित हो गई। यमुना उत्तर दिशा से बहने लगी और ताप्ती पश्चिम की ओर। यमराज, जो सदा से न्यायप्रिय और सतर्क थे, इस भेदभावपूर्ण व्यवहार को सहन नहीं कर सके। उन्हें छाया के असली स्वभाव पर संदेह होने लगा। उनकी अंतरात्मा बार बार कह रही थी कि यह स्त्री उनकी मां नहीं हो सकती। एक दिन छाया ने क्रोध में आकर यमराज को डांटा। यह देख यमराज ने क्रोध में कहा, अगर तुमने मेरे साथ अन्याय किया तो मैं तुम्हें लात मार दूंगा। यह सुनकर छाया का गुस्सा और भड़क गया।
उसने यमराज को श्राप दे दिया, तुमने मुझे लात मारने की धमकी दी, इसलिए तुम्हारे पैर सड़ जाएंगे और गिर जाएंगे। यमराज इस बात से और अधिक आश्वस्त हो गए कि यह स्त्री उनकी सगी मां नहीं है। उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव से जाकर यह बात कही, मैंने केवल अपना पैर उठाया था और उसने मुझे श्राप दे दिया। कोई भी मां अपने पुत्र के शरीर को इस प्रकार श्राप कैसे दे सकती है? यमराज की बात सुनकर सूर्यदेव का मन भी विचलित हो गया। उन्होंने छाया से सच्चाई जानने का निश्चय किया। उस रात सूर्य ने छाया से पूछा, तुमने यमराज को श्राप क्यों दिया? क्या तुम भूल गई कि वह तुम्हारा पुत्र है? छाया ने अपने क्रोध को कम करने का प्रयास करते हुए कहा, मैं अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाई। मैं इसे वापस नहीं ले सकती, लेकिन मैं इसे कम कर सकती हूं। यमराज के पैर गिरेंगे नहीं, लेकिन उनके मांस के छोटे छोटे टुकड़े गिरेंगे। उन्हें धरती के कीड़े खा लेंगे। मैं वचन देती हूं कि अब मैं अपनी वाणी पर नियंत्रण रखूंगी। सूर्यदेव यह सुनकर और भी चिंतित हो गए। उन्हें संदेह हुआ कि छाया कुछ छिपा रही है। उन्होंने छाया से और अधिक प्रश्न पूछने शुरू किए। छाया के जवाब विरोधाभासी और अस्पष्ट हो गए। जब सूर्य ने देखा कि छाया उनके सवालों के जवाब में झूठ बोल रही है, तो उन्होंने एक आखिरी उपाय किया। उन्होंने छाया के बाल पकड़ लिए। छाया यह सहन न कर सकी और उसने सच्चाई कबूल कर ली। मैं संज्ञा नहीं हूं, मैं छाया हूं जो संज्ञा ने बनाई थी। वह तुम्हें छोड़कर उत्तर कुरु में चली गई है। यह सुनकर सूर्यदेव को गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने क्रोधित होकर पूछा, तुमने मेरे बच्चों के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया? छाया ने उत्तर दिया, मैं डरती थी कि यदि मैंने संज्ञा की संतानों को अधिक प्रेम दिया तो मेरे अपने बच्चे परछाई बनकर रह जाएंगे, जैसे मैं हूं। इसलिए मैंने अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसा किया। सूर्यदेव छाया और संज्ञा दोनों से ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। वह तुरंत संज्ञा के पिता विश्वकर्मा के पास गए और अपनी व्यथा व्यक्त की। विश्वकर्मा ने सूर्य को शांत करने का प्रयास करते हुए कहा, मैं यह मानता हूं कि संज्ञा ने जो किया वह अनुचित था, लेकिन आपने कभी यह सोचा कि आपकी तेज ऊर्जा उनके लिए असहनीय हो गई थी? आपने उनके दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। आपकी तपन ने उन्हें अंदर तक जला दिया। सूर्यदेव ने पहली बार आत्मनिरीक्षण किया। उन्होंने जल में अपना प्रतिबिंब देखा और महसूस किया कि उनकी ऊर्जा संज्ञा के लिए केवल पीड़ा का कारण बन रही थी। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव को एक समाधान सुझाया, आपका तेज आपकी समस्या का मुख्य कारण है। मैं आपके तेज का एक बड़ा हिस्सा हटा सकता हूं ताकि संज्ञा आपको सहन कर सके। सूर्यदेव ने सहमति दी। विश्वकर्मा ने अपने दिव्य औजारों से सूर्य के तेज का एक बड़ा हिस्सा कम कर दिया। अब सूर्य का तेज केवल एक षोडशांश रह गया। सूर्यदेव उत्तर कुरु की ओर चल पड़े, जहां संज्ञा घोड़ी के रूप में छिपी हुई थी। उन्होंने संज्ञा को खोज निकाला। संज्ञा ने सूर्य को पहचान लिया, लेकिन वह डरकर भागने लगी। सूर्य ने भी घोड़े का रूप धारण किया और संज्ञा का पीछा किया, लेकिन इस बार सूर्य का तेज संज्ञा को जलाने के बजाय उसे एक सुखद गर्माहट दे रहा था। संज्ञा ने महसूस किया कि सूर्य अब बदल गए हैं। सूर्य और संज्ञा ने अश्व रूप में साथ समय बिताया। इस दौरान उन्होंने जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें अश्विनी कुमार कहा गया। अश्विनी कुमार देवताओं के चिकित्सक बने। अश्विनी कुमारों के जन्म के बाद सूर्य और संज्ञा ने अपना मूल रूप धारण किया और अपने घर लौट आए। संज्ञा और सूर्य के बीच अब प्रेम और समझ का एक नया संतुलन स्थापित हो चुका था। संज्ञा को अब कभी छाया की आवश्यकता नहीं पड़ी। कथा का संदेश। यह कथा न केवल देवताओं के जीवन का वर्णन करती है, बल्कि इसमें गहरे मानवतावादी संदेश भी छिपे हैं। किसी भी रिश्ते में केवल प्रेम पर्याप्त नहीं होता। एक दूसरे की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संज्ञा ने अपने कष्ट को सहन किया, लेकिन जब वह असहनीय हो गया तो उन्होंने अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी। अत्यधिक शक्ति या ऊर्जा, चाहे वह कितनी भी दिव्य क्यों ना हो, यदि असंतुलित हो तो कष्ट का कारण बन सकती है। सूर्य ने अपने तेज को कम करने का निर्णय लिया, जिससे उनका परिवार फिर से एकजुट हो सका। इस कथा में प्रेम, त्याग, क्रोध और आत्मचिंतन का सुंदर मिश्रण है, जो इसे युवा श्रोताओं के लिए प्रेरणादायक और रुचिकर बनाता है।
मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को अपने सभी शुभचिंतकों, मित्रों और सहकर्मियों के साथ साझा करें और उन्हें भी पुराण कथा के माध्यम से धर्म के गूढ़ रहस्यों का अनुभव साझा करें और साथ ही हमारे प्रयास पर अपना लाइक का अंगूठा दिखाते हुए आपके अपने मंच पुराण कथा को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ इस कथा के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सूर्य देव आप सभी को प्रसन्न रखे और सदा आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे।